राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। चंदा दीदी और माजी सो रही हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुबह के पता नहीं कि सोनम और पिंकी कहाँ चले गए हैं। अरे चंदा दीदी को उठाकर देखती हूँ वो ठीक हुई हैं या नहीं। चंदा दीदी उठ जाइए। आपकी आँख कैसी है? हाँ राधा उठ रही हूँ। अरे अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आँख ठीक हो चुकी है। हाँ दीदी, जो दवाई आपने डाली थी ना उससे आपकी आँख तो बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्र है राधा, मेरी आँख ठीक हो गई है। अरे तुम्हें अकेली को सारा ही काम करना पड़ा कल। अरे राधा, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। तो क्या हो गया? आप नहीं ठीक थी तो मैंने काम कर लिया। जब मैं नहीं ठीक होती हूँ तो आप भी तो अकेले ही काम करती हैं ना। तो इतना आप दुखी क्यों हो रही हैं दीदी? हाँ राधा, एक साथ रहने में यही तो सबसे अच्छी बात है। हाँ दीदी, चलिए आप मुंह धो लीजिए, मैंने चाय बना ली है, आपको और माँ जी को दे देती हूँ। आप ना माँ जी को भी उठा दीजिए, ठीक है? उनकी भी चाय ला देती हूँ। चलो मैं जल्दी से माँ जी और दीदी को चाय डालकर दे देती हूँ। माँ जी उठ जाइए। अरे हाँ बहू, उठ रही हूँ। अभी सुबह हो गई क्या? हाँ हाँ माँ जी, उठ जाइए जल्दी से। राधा चाय लेकर आ रही है, मैं मुंह हाथ धोने जा रही हूँ, आप भी धो लीजिए, उठ जाइए। अरे हाँ हाँ उठ जाती हूँ चंदा बहू। अरे मेरे तो कितने मजे हैं। देखो मेरी दो दो बहुएं हैं, कोई मुझे खाना पूछती है और कोई मुझे चाय। अरे असली जिंदगी तो अब जीने का मजा आ रहा है। चलो उठ जाती हूँ, उठ के मुंह हाथ धो लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। ए भगवान, उठाना कौन सा आसान काम है। अरे मेरे तो घुटने दर्द करने लग जाते हैं। चलो जाकर मुंह हाथ धोकर आती हूँ। पिंकी दीदी, अभी आइसक्रीम मैं बेचूंगी। नहीं सोनम, मैं बेचूंगी। नहीं पिंकी दीदी, मैं बेचूंगी। देखो ना, आपने कितनी बार आइसक्रीम बेच ली है, अभी मुझे खेलने दीजिए ना। सोनम देखो, मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी ना। हाँ, मुझे नहीं खेलना है आपके साथ। अरे रुको रुको। अरे बाबा, ये गुस्सा होकर जा रही है, जाकर मेरी मम्मा मुझे डांटेगी। सोनम रुको, ठीक है तुम आइसक्रीम बेच लो। ठीक है दीदी, मैं आइसक्रीम बेचती हूँ, आप मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए आना। हाँ ठीक है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, स्ट्रॉबेरी वाली, चॉकलेट वाली, ऑरेंज वाली आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। अरे वाह, आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम वाली, आइसक्रीम वाली, मुझे आइसक्रीम दे दो। हाँ हाँ बताइए, कौन सी वाली लेनी है आपको? अरे सोनम दे दो कोई भी ना, तुम भी कितने नखरे करती हो, खेल ही तो रहे हैं हम। दीदी आप भूल गई हैं, जब आपकी बारी थी ना, आप भी मुझे ऐसे ही सता रही थी। कभी आप चॉकलेट वाली मांग रही थी तो कभी स्ट्रॉबेरी वाली। आप बोलिए कौन सी वाली लेनी है? ठीक है, मुझे ये कोन वाली दे दो। ठीक है, मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, कोन वाली तो आपसे खाई नहीं जाएगी ना, हाथ से गिर जाएगी। अरे सोनम, ये क्या खेल हुआ? सोनम, मुझे लग रहा है कि तुम खेलने के बजाय मुझे सता ज्यादा रही हो, ठीक है ना? नहीं दीदी, मैं सता नहीं रही हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करती? लेमन जूस पी लीजिए। ठीक है, जो देना है दे दो, ठीक है ना? मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। तो दीदी ये कौन सी असली आइसक्रीम है? ये तो प्लास्टिक की है ना, हम लोग तो खेल ही रहे हैं। ठीक है, यही वाली दे दो बाबा। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको ना स्नैक्स खाने चाहिए। सोनम, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, तुम कितना परेशान करती हो। मुझे नहीं खेलना। खेलना तो आपको पड़ेगा। नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। अरे क्यों नहीं खेलेंगी आप मेरे साथ? मैं तो आपके साथ खेल रही हूँ ना। रुको, मुझे नहीं खेलना है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारा सारा सामान गिरा दूंगी। आप मेरा सामान नहीं गिरा सकती हैं। नहीं गिरा सकती हूँ, रुको। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मैं तुम्हारा सामान नहीं गिरा सकती हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारा सारा सामान गिरा दिया मैंने। पिंकी दीदी, ये आपने बहुत गलत किया, आपने सारा सामान नीचे गिरा दिया। ठीक है, मत खेलो, मैं मम्मा को जाकर बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। अरे मुझे ये सब नहीं सहा जाता, हर बार तुम अपनी मर्जी करती हो, जबकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। चंदा आंटी देखिए ना, पिंकी ने मुझे मारा है। अरे सोनम, पिंकी ने तुम्हें मारा है?
हाँ चंदा आंटी, पिंकी दीदी ने मुझे जोरों से मारा है और मेरे सारे खिलौने भी नीचे गिरा दिए। पिंकी इधर आओ, मेरी बात सुनो, जल्दी से भाग के आओ, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गई हो। सोनम तुमसे छोटी है ना। अरे चंदा बहू, पूरी बात जाने बिना ऐसे ही तुम पिंकी पर क्यों चिल्ला रही हो। माँ जी मुझे पता है ये सब पिंकी ने ही किया है। सोनम देखो कितने जोर से रो रही है। जरूर पिंकी ने मारा होगा सोनम को, है ना सोनम। हाँ चंदा आंटी, पिंकी दीदी ने मेरे बाल भी खींचे और मेरे सारे खिलौने नीचे गिरा दिए। अरे देखो तो लड़की कितना झूठ बोल रही है। अरे मैं यहीं बैठी हूँ, मैंने देखा कि दोनों झगड़ा तो कर रही थी लेकिन पिंकी बिटिया ने इसे नहीं मारा है। अरे देखो तो सोनम की तरफ, खुद ही मेरा जाकर झूठा नाम लगा रही है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताती हूँ। परेशान तो वो मुझे कर रही थी ना, मैंने तो सोनम को मारा भी नहीं। अरे मम्मा मैंने नहीं मारा सोनम को, सोनम मुझे परेशान कर रही थी। पिंकी देखो सोनम कितनी जोरों से रो रही है, ठीक है ना, तुमने उसे मारा है मुझे पता है। अरे मम्मा आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हैं, मेरे भी तो बाल खींचे हैं सोनम ने। ये देखिए कैसे मेरे बाल सारे बिखरे पड़े हैं। नहीं चंदा आंटी, पिंकी दीदी झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे मारा है और मेरे सारे खिलौने भी नीचे गिराए हैं। सोनम तुम झूठ बोल रही हो, देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है। पिंकी दूर खड़ी हो जाओ, ठीक है ना, मुझे सब पता है कि तुमने सोनम को मारा है। आई बात समझ में। मैंने सोनम को नहीं मारा है। ठीक है मम्मा मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सोनम ही मुझे बार बार परेशान किए जा रही थी। अरे हाँ चंदा दीदी, पिंकी सही कह रही है, मैं यहीं से देख रही हूँ इन दोनों को। ये दोनों लड़ तो रही थी लेकिन पिंकी ने सोनम को नहीं मारा है। मम्मा ने सच में देख लिया क्या? क्या राधा तुम सच बोल रही हो? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ, पिंकी की इसमें कोई गलती नहीं है। आप पिंकी को ऐसे ही सजा मत दीजिए। हाँ ये दोनों खिलौनों के लिए लड़ रही थी लेकिन एक दूसरे को इन्होंने नहीं मारा है। अरे बाप ले, भागो, अब तो मम्मा की बात तो चंदा आंटी जरूर मानेंगी क्योंकि चंदा आंटी को मम्मा पर बहुत विश्वास है और मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। अरे चंदा आंटी सॉरी, पिंकी दीदी ने मुझे नहीं मारा था। वो क्या है कि वो मेरे साथ खेल नहीं रही थी इसीलिए मैं आपको झूठ बोल रही थी। सोनम लेकिन ये गंदी बात है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो पिंकी दीदी को मैंने कितना डांट दिया। हाँ चंदा आंटी मुझे बुरा लग रहा है, चलो जाकर पिंकी दीदी को अब सॉरी बोलो। हाँ ठीक है पिंकी दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी शिकायत आपकी मम्मा को लगा दी। कोई बात नहीं सोनम, आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो। मेरी प्यारी दीदी, लव यू दीदी। चलिए हम खेलते हैं। हाँ हाँ लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नहीं करूँगी, आ जाइए। सोनम और पिंकी यहाँ पर खेलने चले जाते हैं। अरे चंदा बहू, जब से मैं बोल रही हूँ कि पिंकी ने सोनम को नहीं मारा, तुमने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। अरे राधा की बात पर उसी टाइम विश्वास कर लिया। नहीं नहीं माँ जी, मुझे लगा आप पिंकी को बचा रही हैं। अरे मैं पिंकी को क्यों बचाऊंगी, मुझे तो मेरी दोनों पोतियां एक ही जैसी है ना। हाँ माँ जी वो तो आपकी बात सही है, मैंने पूरी बात जाने बिना ही पिंकी को डांट दिया। राधा यहाँ पर चंदा और अपनी सास को चाय देने लगती है और सोनम और पिंकी फिर से एक साथ खेलने लगती है। तो दोस्तों हमें हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए, बिन पूरी बात जाने बिना किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।